बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। देश में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के इस वक्त बिहार में भी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बीते दिनों पटना पहुंचे थे। महागठबंधन के तमाम विधायक और सांसदों के साथ उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने अपने लिए समर्थन मांगा। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए यशवंत सिन्हा ने ये कह दिया कि नीतीश जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। सांसदों और विधायकों से मीटिंग करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए यशवंत सिन्हा ने सबसे पहले अपना बिहार से गहरा रिश्ता नाता होने का इमोशनल कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि इसी पटना के लोहानीपुर में मेरा जन्म हुआ था और पढ़ाई लिखाई के बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना। उसके बाद से जब मैं आईएएस बना तो मुझे बिहार कैडर मिला। बहुत दिनों तक एक आईएएस ऑफिसर के रूप में मैंने इस राज्य में अपनी सेवाएं दी। मुझे बिहारी होने पर गर्व है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि जब विपक्षी दलों ने दिल्ली में यह तय किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा तो मैं कई लोगों को देश भर में फ़ोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मैंने कई बार कॉल किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन स्टेटस की तुलना में शायद मैं इतना नीचे था, इसलिए उन्होंने मुझसे बात तक करना उचित नहीं समझा। मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए। अगर उम्मीदवार बिहार से हैं तो वह बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में क्यों नहीं आए। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत सिन्हा। अब दीजिए, भूल गए पहला। बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली दी तो मैं कह देता कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं कई लोगों को देश भर में फ़ोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फ़ोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। तो बात उनसे नहीं हुई। उनसे अगर बात होती तो मैं यही बात बोलता जो आज मैंने कहा है विधायकों को रात को। मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए, और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है तो नीतीश जी क्यों बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आएंगे, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई थी, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साथ ही साथ घोषणा कर दी कि चूंकि वो उड़ीसा की बेटी हैं इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति चुनाव में, तो शिवसेना के लोग जो महाराष्ट्र में थे उन्होंने भी पंक्ति तोड़ते हुए तुरंत घोषणा कर दी कि चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सोचते हैं, ब्रह्मांड का सोचते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार के बारे में जरा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं।